हेलो एवरीवन। आज हम वापस से स्टार्ट करने वाले हैं गोविंद पारेख बुक के कंपैरेटिव स्टडी के जो हम चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे थे, जो हम पेज कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी में जो अगला पेज है वो है 36 नंबर का, जिसमें स्रोतस बताए गए हैं। तो हम आज जो हैं वो स्रोतस के मूल बताएंगे, ठीक है, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है ना। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि चरक में 13 14 है ना, 13 स्रोतस माने, सॉरी, और सुश्रुत में 11 ही माने हैं, पर योगवाह स्रोतस माने। योगवाह स्रोतस का मतलब होता है जोड़े में, है ना, योग में। तो इस तरह सुश्रुत का देखा जाए तो उनने 22 स्रोतस माने हैं, और चरक का देखा जाए तो उन्होंने 13 स्रोतस माने। कई बार क्वेश्चन आया है आत्रववाह स्रोतस किसने माना है, तो याद रखिएगा हमेशा कि आत्रववाह स्रोतस सुश्रुत ने माना है, चरक ने नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि इन्होंने तो योगवाह माने हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आत्रववाह स्रोतस सुश्रुत ने माना है, ये तो याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब जो पहला स्रोतस है उसका मूल में याद करवाती हूँ। तो पहला स्रोतस कौन सा है? प्राणवाह स्रोतस। सिंपल, मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी उसमें जो पहले के 2 वर्ड रहेंगे वो चरक को डिनोट करेंगे, और जो लास्ट वर्ड रहेगा वो सुश्रुत के स्रोतस को डिनोट करेगा, ठीक है। आप साइड में लिखते चलिएगा। तो प्राणवाह स्रोतस में लिखिए हमारे प्राण, हमारे, तो हम हृदय और महास्रोतस किसने बताया? चरक ने। हमारे, तो हृदय दोनों का कॉमन है, और रा से क्या जाएगा? रसवाहन धमनिया। तो रसवाही धमनिया, ये पूरा याद रखिएगा, है ना, क्योंकि करवाए रसवाह स्रोतस बोल देते हैं वो, तो नहीं, रसवाही धमनिया है, ठीक है। तो क्लियर, हमारे प्राण से याद हो गया प्राणवाह स्रोतस, हमारे से हृदय और महास्रोतस चरक ने बताया है। हृदय हमारे र से आ जाएगा रसवाही धमनिया, किसने बताया? सुश्रुत ने बताया, ठीक है। अगला कौन सा है? उदकवाह स्रोतस। उदकवाह स्रोतस से दोनों ने सेम माने हैं, तालु, मूल और क्रोम। तालु अकेला नहीं माना, ठीक है, मूल भी माना है, इसी में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये याद रखिएगा। जो मैंने मेरे टाइम में गलतियाँ की थी, मैं वही आपको बताती चल रही हूँ। तालु, मूल और क्लोम, तो इसका सिंपल याद रखिएगा तक, ठीक है। तक, ता से आ जाएगा तालु मूल, और का से आ जाएगा क्लोम। अन्यवाह स्रोतस, अगला कौन सा है? अन्यवाह स्रोतस। तो अन्यवाह स्रोतस का सिंपल क्या आ जाएगा? अब अन्य खाएं। क्या खाना है? अब अन्य खाएं। तो अब आ से आ जाएगा अमा से चरक ने, और वामचा पार्श्व, ठीक है, वामचा पार्श्व और अमा से मूल किसने बोला है? चरक ने बोला है। और सुश्रुत ने अब अन्य खाएं, खा से आ जाएगा आपका अमा से, और अन्यवाही धमनिया, ठीक है। अब अन्य खाएं, तो आ से आ जाएगा, एक तो अन्यवाही स्रोता से अब अन्य खाए में आपको एक तो क्लियर हो गया, अन्यवाही स्रोता से। अब से आ से आ जाएगा अमा से, वा से आ जाएगा वामचा पश्व, और अमा से दोनों में कॉमन है। अन्यवाही धमनिया किसने माना है? अन्यवाही धमनिया माना है सुश्रुत ने, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसके बाद जो अगला है वो कौन सा है? रसवाह स्रोतस। रसवाह स्रोतस के भी वही कंफ्यूजन है। इन्होंने माना है चरक ने हृदय मूल और 10 धमनिया, इन्होंने माना है हृदय और रसवाही धमनिया। तो कई बार क्वेश्चन आया है हृदय और रसवाही धमनिया सुश्रुत ने किस किस का माना है? तो प्राण और रस दोनों का माना है, ठीक है, प्राण को ही रस बोला है। तो हृदय और रसवाही धमनिया, प्राण और हृदय दोनों का स्रोतस सुश्रुत ने माना। अच्छा, रसवाही स्रोतस का याद कैसे करें? तो रसवाही स्रोतस का सिंपल याद तो याद रखना है, हृदय 10 रस पिए, हृदय 10 रस पिए। तो हृदय 10 से क्या हो जाएगा? हृदय और 10वाही धमनिया, और हृदय 10 रस पिए से क्या हो जाएगा आपका? रसवाही धमनिया, जो सुश्रुत ने माना है। पहले के जो 2 शब्द हैं वो चरक को डिनोट करते हैं। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग लिख लेते हैं और फिर याद करते समय हमारे मैम ने क्या बताया था टाइप, ठीक है। पहले के जो 2 शब्द हैं वो चरक को डिनोट करते हैं, और लास्ट का शब्द सुश्रुत को डिनोट करता है ना। वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना कि ट्रिक याद आ रही है और कहाँ कौन सा घुसा कर आ रहा है, वो नहीं होना है ना। ट्रिक इसलिए बनाई जा रही है ताकि अपन वहाँ सही क्लिक कर पाएँ। आपके पास इससे अच्छी ट्रिक है तो उससे भी याद करिए, ज़रूरी नहीं है। मैंने तो जो मेरी बनाई थी मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगला कौन सा है? रक्तवाह स्रोतस। तो रक्तवाह स्रोतस का सिंपल यकृत और पीलिया, है ना, चरक ने बोला है। इन्होंने क्या माना है? यकृत, पीलिया और रक्तवाही धमनिया तीनों माना है। तो सिंपल पे फॉर रक्त, पे से आते हैं PAY, है ना, पे यानी पैसे देना, पे फॉर रक्त, रक्त खरीदते हैं अपन, तो पे फॉर रक्त। पी से आ जाएगा पीलिया, वाई से आ जाएगा यकृत, तो ये किसके हो गए? चरक के हो गए। पे फॉर रक्त मतलब फिर तीनों, मतलब यकृत, पीलिया और रक्तवाही धमनिया किसने बताया? सुश्रुत ने बताया। तो पे फॉर रक्त किसके लिए है आपका?
रक्तवाह स्रोतस के लिए है, ठीक है। फिर आता है मांसवाह स्रोतस। मांसवाह स्रोतस को चरक ने क्या बोला है, स्नायु, मूल और त्वचा, और उन्होंने माना है स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ तीनों सुश्रुत ने, है ना। तो इसके लिए सिंपल क्या है, इसके लिए सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा, सत रक्त, है ना। मांस कैसे बनता है, यदि अपना रक्त सत्य है, मतलब बहुत साफ है, बहुत प्योर रक्त है, तो उसका क्या बनेगा, मांस बनेगा। तो सत रक्त, सा से आ जाएगा स्नायु, सत, ता से आ जाएगा त्वचा, तो ये चरक के हो गए रक्त, तो स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ सभी आ जाएगा, ठीक है। तो सत रक्त किसका है, मांसवाह स्रोतस का है। अगला है मेदवाह स्रोतस। तो मेदवाह स्रोतस का सिंपल याद रखिएगा, बी बी कटी। क्या याद रखना है आपको, बी बी कटी। तो बी बी से जाएगा वक्र और वपा वहन, किसने बोला है, चरक ने। कटी, तो वक्र और कटी किसने माना है, सुश्रुत ने माना है, ठीक है। अब याद रखना, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा सुश्रुत मानते नहीं है, चरक ने अस्थि, मज्जा और स्वेद, है ना, तीन जो हैं, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, अस्थि, मज्जा और स्वेद जो है केवल चरक ने माने, सुश्रुत ने नहीं माने। तो अस्थि का याद रखना है, तो अपन कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, पहला दूसरा शब्द का कोई हेडेक ही नहीं है, सिंपल याद रखिएगा। मेज, मेज क्या याद रखोगे, मेज। तो अस्थि में क्या है, मेद, मेदो मूलम जघमचा, ठीक है। मेद और जघन प्रदेश ये अस्थिवाह स्रोतस के हैं, ठीक है। मज्जावाह स्रोतस का क्या है, मज्जावाह स्रोतस का है, मजे तब आएंगे जब आस रहेगी आपके, यदि पीजी में पास होने की आस है, पीएससी में पास होने की आस है, तो आपके मजे हैं, तो मज्जा का क्या हो जाएगा, आस। अस्थि मूल और संधियाँ, ठीक है, अस्थि मूल और संधियाँ ये किसके हैं, आपके मज्जावाह स्रोतस के। फिर आता है शुक्रवाह स्रोतस, दोनों ने माना है, तो इसमें फिर अपन को कन्फ्यूज़न होगा, तो इसमें लिखिएगा ब्रस से, क्या लिखोगे, ब्रस से। तो ब्रस से आ जाएगा ब्रसण, सेफ ये चरक ने माना है, और ब्रसण और से आ जाएगा स्तन, किसने माना है, सुश्रुत ने। तो स्तन पे एक बार क्वेश्चन आया है कि स्तन को किसका मूल बताया है, सुश्रुत ने, तो इसका स्तन को सुश्रुत ने शुक्र का मूल बताया है, जबकि चरक ने सेफ को शुक्र का मूल बताया है, ठीक है। तो ब्रस से याद रखिएगा। फिर आता है मूत्रवाह स्रोतस। किसी को मूत्र आया है ना, वो जा रहा है, अपने ट्रैवलिंग के लिए गए हैं, तो उसको इतने में यूरिन आ गई, तो क्या बोलेंगे अपन, बम्ब में करो, है ना, उधर बम्बू लगे, उधर जो बांस लगे उनमें जाके कर लो, तो बम में करो, बम में। तो बम में याद रखना, वस्ती, मूल और वक्षण चरक ने बताया है, में वस्ती और मेड्रन किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। एक एक तो अधिकतर कॉमन ही है, आप ये ट्रिक याद कर लोगे, आपको वहाँ देख के ही ट्रिक याद आ जाएगी, है ना, ट्रिक से याद, क्योंकि ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न होगा। फिर आता है स्वेदवाह स्रोतस। स्वेदवाह स्रोतस ऑफकोर्स चरक अकेले ने बताया है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। तो स्वेद का याद रखो, मेल, है ना, जिसमें मेल होगा उसी को स्वेद आगा। तो मेदो मूलम लोमकूप, ठीक है। पुरीसवाह स्रोतस दोनों ने सेम माना है, पंगु, ठीक है, पंगु यानी पकवासे और गुद, इनने भी पकवासे और गुद माना है, ठीक है। आत्रवाह स्रोतस मैंने पहले भी कहा था, पूछा गया क्वेश्चन है किसके अनुसार बताया गया है, तो आत्रवाह स्रोतस सुश्रुत ने बताया है, और इसके मूल क्या बताया है, गर्भा से आत्रवाह धमनियाँ, ठीक है, गर्भा से और आत्रवाही धमनियाँ जो हैं वो सुश्रुत ने आत्रवाह स्रोतस के मूल बताए। अब इन स्रोतस में मूल तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्रोतोदुष्टि के स्रोतोविद्ध के लक्षण, क्योंकि चरक क्या है, सर्जरी करेंगे तो स्रोतस क्या होगा, विद्ध होगा, जबकि चरक ने बताए हैं स्रोतोदुष्टि के लक्षण, ठीक है। तो चरक दुष्टि, क्योंकि चरक काय चिकित्सा के हैं तो उसमें दुष्ट होगा और विद्ध होगा, तो ये लक्षण भी इम्पॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर डाल लूँ ना, प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ना, थैंक यू।